गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन एक टॉपिक लेके आए हैं जीएनएम। जीएनएम क्या होता है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने टाइम का होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, कोर्स कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और उसके कोर्स के बाद में डिग्री कहाँ से आएगी, कैसे प्राप्त होगी, और उसके बाद सैलरी। सबसे मेन पॉइंट जो आता है आपका कि सैलरी, कि कोर्स करने के बाद में आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आज ये डिस्कस करेंगे। ओके, लेट वी स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज एन जीएनएम कोर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जीएनएम कोर्स कैसे होता है, क्या होता है इसके अंदर। देखिए, जीएनएम का फुल फॉर्म जो होता है वो है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जीएनएम, यह है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है जो छात्रों को छात्र व छात्रों को छात्र व छात्रों को नर्सिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। यानी कि जो स्टूडेंट 12th के बाद अपना फील्ड चूज करते हैं, जो भी विद्यार्थी, जो मेरे भाई बहन जो हैं, वो अगर नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हैं, उसके लिए सुनहरा अवसर है कि आप जीएनएम कर सकते हैं और नर्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। यह कोर्स आपको पंजीकृत नर्स के रूप में काम करने के लिए तैयार करता है। यानी कि इसके अंदर क्या है, जीएनएम करने के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा। डिप्लोमा क्यों जरूरी है? क्योंकि कहीं पर भी सरकारी अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, या कोई नर्सिंग क्लिनिक हो, या एनजीओ हो, या गवर्नमेंट के कोई भी वैकेंसी हो, वहां पे क्या चाहिए होता है? डिप्लोमा चाहिए होता है। और डिप्लोमा कौन देगा? आपको यह कोर्स करने के बाद में मिलेगा, जो कि अस्पताल, क्लिनिक व अन्य स्वास्थ्य सेवा संगठनों में मरीज की देखभाल करते हैं। मरीज की देखभाल कौन करते हैं? एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्स। ये सारे क्या करते हैं? मरीज की देखभाल करते हैं। एएनएम 12th के बाद होता है, जीएनएम 12th के बाद होता है, बीएससी नर्सिंग 12th के बाद होता है। लेकिन जो एएनएम करते हैं वो केवल छात्र ही कर सकते हैं, छात्रा ही कर सकती हैं। केवल मेरी सारी बहनें जो हैं वो आप एएनएम कर सकती हैं। और जो जीएनएम है, मेरे भाई, छोटे भाई जो भी हैं, बहनें हैं, वो सारा जीएनएम कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग भी दोनों कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जीएनएम कोर्स के लिए पात्रता शर्तें, यानी कि नर्सिंग कोर्स के अंदर एलिजिबिलिटी कौन कौन कर सकता है। कोर्स का नाम तो आपको समझ में आ ही गया, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। कोर्स की जो अवधि है 3 साल 6 महीने की है। यानी कि 3 साल आपकी क्या होगी? पढ़ाई होगी, यानी कि स्टडी होगी। उस टाइम पे भी हम ड्यूटीज लगाते हैं। और जो आपका 6 मंथ का जो पीरियड है वो आपका क्या रहता है? इंटर्नशिप का रहता है। यानी कि आपकी हॉस्पिटल में ड्यूटीज लगाई जाती है। ठीक है। न्यूनतम योग्यता क्या है? देखिए, 12th साइंस हो, आर्ट्स हो और एग्रीकल्चर, किसी भी फील्ड से हैं आप, उस फील्ड से आप जीएनएम कर सकते हैं। परसेंटेज की बात करें तो कम से कम आपके 40% होने चाहिए, तभी आप जीएनएम कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 17 ईयर यानी 17 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष तक आप जीएनएम कर सकते हैं। कोर्स का प्रकार जो है आपका डिप्लोमा रहेगा, यानी कि आपको कोर्स के बाद डिप्लोमा मिलेगा, जिसकी वजह से आप कहीं पे भी इसको डिप्लोमा की वजह से आप जॉब कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया मेरिट या राज्य स्तरीय प्रवेश हो सकता है, यानी कि आप काउंसलिंग के माध्यम से करा सकते हैं, मेरिट के माध्यम से हो सकता है। और यह कुछ जगह, यानी कि हर राज्य का अलग अलग नियम होता है। फीस की बात करें तो फीस जो है 10,000 से लेके
50,000 तक रहेगी, वो कहाँ की है? सरकारी की। सरकारी के अंदर, सरकारी कॉलेज के अंदर 10,000 से लेके 50,000 तक की आपकी फीस हो सकती है। निजी कॉलेज के अंदर, निजी कॉलेज के अंदर 50,000 से लेके 2 लाख प्रति वर्ष कॉलेज के अनुसार, आपके जो कॉलेज है वो उसके अनुसार अलग अलग हो सकती है, ठीक है, और राज्य के अनुसार भी अलग अलग हो सकती है। कोर्स का ड्यूरेशन और डिटेल देखिए। जीएनएम नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स जो अवधि है 3.5 साल का कोर्स है। इसमें 3 साल का आपका शैक्षणिक कार्यक्रम और 6 महीने की आपको इंटर्नशिप शामिल है, ठीक है। इंटर्नशिप, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के अंदर देखिए, जीएनएम के अंदर, जीएनएम नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स के अंदर विषय की बात करते हैं तो सबसे जो विषय है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पोषण और मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, इसके अंदर आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। पोषण यानी कि आपको कौन सा आपको फूड खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको हॉस्पिटल के बारे में बताया जाता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, प्रस्तुति और स्त्री रोग के विभाग के बारे में बताया जाएगा। नर्सिंग के बारे में बताया जाएगा। बाल चिकित्सा नर्सिंग के बारे में बताया जाएगा। समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग के बारे में बताया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य रोग के बारे में बताया जाएगा और मिडवाइफरी इंक्लूड है। अब बात करते हैं इसको विषय के अनुसार। प्रथम वर्ष में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है। इसके अंदर आपके सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, जितने भी सिस्टम हैं आपके बॉडी में। कितने सिस्टम होते हैं? 12 सिस्टम होते हैं। 12 सिस्टम से मिलकर बना होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, हॉस्पिटल में कैसे पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, कैसे उसको ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सारी जानकारी आपको इसमें मिलती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको कम्युनिटी के बारे में नॉलेज दिया जाता है, कैसे आप मरीज पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे रखना होता है और कैसे आगे काम करना होता है। माइक्रोबायोलॉजी एंड मनोविज्ञान एंड समाज शास्त्र, ये आपका सब्जेक्ट होता है। एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आपके कैसे पेशेंट को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देना है। द्वितीय वर्ष के अंदर बात करते हैं तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट आता है, सेकंड आता है मानसिक यानी साइकेट्रिक नर्सिंग। इसके अंदर पहले अपन ने देखा मनोविज्ञान के बारे में समझा, फिर सेकंड ईयर में अपन ये देखेंगे कि उसके अंदर बीमारियां क्या क्या होती है, उस बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे, बीमारियों के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। जब बच्चा स्टार्टिंग से, जब से पैदा होता है तब से प्री स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, वो सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं तृतीय वर्ष के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है। तृतीय वर्ष के अंदर प्रस्तुति एवं स्त्री रोग नर्सिंग पढ़ना होता है, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। इसके अंदर स्टार्टिंग से आपको बताया जाएगा कि डिलीवरी कैसे होता है, प्रेगनेंसी कैसे होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है, इसके अंदर सारी चीज आपको जानकारी देखने को मिलेगी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, इसके अंदर कम्युनिटी के बारे में सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी। अब बात करते हैं इसके अंदर कैरियर आफ्टर नर्सिंग कोर्स, यानी कि अब आपका नर्सिंग कोर्स हो गया, उसके बाद में अब आप आगे क्या करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट सरकारी और निजी क्षेत्रों के में नौकरी के अवसर। इसके अंदर नौकरी कहाँ कहाँ से मिलेगी? देखिए, स्टाफ नर्स, जो स्टाफ नर्स किसी भी हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी होती है, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी देखने को मिलती है वो नर्सिंग स्टाफ की देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हर पेशेंट पे एक नर्स होना चाहिए। उस दरमियान उसको देखते हुए हॉस्पिटल में हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ, जो भी एग्जाम हुआ है रिसेंटली, आपने देखा होगा सीएचओ का। स्कूल हेल्थ नर्स, स्कूल के अंदर भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी देखभाल के लिए नर्स की आवश्यकता होती है। प्राइवेट क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, इनमें भी नर्स की आवश्यकता होती है। और आप ये कोर्स करने के बाद आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एनजीओ है, स्वास्थ्य मिशन है। और सरकारी नौकरियों में देखिए, सरकारी नौकरियों में परीक्षा देने के बाद, परीक्षा के बाद एन एनआरएचएम एन एनआरएचएम, ठीक है। नेक्स्ट एम्स, आरआरबी, स्टाफ नर्स, डीएसएसपी और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट आदि, इनके अंदर भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नर्सिंग कोर्स
का भविष्य एवं वेतन, यानी कि सैलरी ऑफ जीएनएम नर्सिंग इन इंडिया। आपको अभी देखा कोर्स कैसे कर सकते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारी अपन ने देखा। और जॉब का जो है वो कहाँ मिलेगी, ठीक है, आपको कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकती है। अब बात करते हैं इसके वेतन की, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जीएनएम नर्स की सैलरी जो है अनुमानित, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी जीएनएम करने के बाद अगर आप एग्जाम में क्वालिफाइड होते हैं तो सरकारी क्षेत्र के अंदर 30,000 से 60,000 रुपए प्रति माह कमा सकते हैं। निजी अस्पताल के अंदर अगर आप निजी अस्पताल में जाते हैं तो 12,000 टू 40,000 यानी 40,000 रुपए प्रति माह, अनुभव के अनुसार, जैसा आपका अनुभव है। जैसे कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया, हॉस्पिटल गए, वहां पे आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया तो आप अपनी सैलरी डिमांड कर सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी डिमांड कर सकते हैं। सपोज करिए आपका इंटरव्यू मीडियम गया या बिल्कुल ही बेकार हो गया आपका इंटरव्यू, तो फिर आपको सैलरी 12,000 मिल सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, 3 साल अच्छे से मेहनत करनी है। उसके बाद में आप जब तक आपका वैकेंसी आ रहा है तब तक आप क्या कर सकते हैं, निजी हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं पिंक क्लासेस में अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो क्या फीस है। देखिए मेरे छोटे भाई बहनों के लिए पहले हमारी जो फीस थी वो 90,000 रुपए प्रति वर्ष थी, इसको हमने कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे छोटे भाई बहनों को ज्यादा दिक्कत हो, इसलिए हमने स्पेशल ऑफर के लिए अभी हमने 60,000 प्रति वर्ष किया है। और इसके अंदर एडमिशन टाइम पे आपको 15,000 रुपए जमा कराने हैं और हर महीने आपको 5,000 रुपए जमा कराने हैं, जिससे 9 महीने में ही आपका पैसा कवर हो जाएगा। और हम कहाँ से कराते हैं, ये राज्य हैं जहाँ पे हमारा रेगुलर स्टडी होगा, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा व अन्य कोई सा भी स्टेट हो सकता है, राज्य हो सकता है, वहीं पे आपको रहकर पढ़ाई करनी है, वहीं पे आपको एग्जाम के लिए जाना है और वहीं पे हम आपको ड्यूटीज लगा देंगे, हॉस्पिटल ड्यूटी अपने शहर में। क्लास का जो टाइम है हमारा वो सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक रेगुलर स्टडी है। और जो हमारा क्लास होता है वह रिकॉर्डेड होगा और अपने ऐप पर मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास होगा और वह कहाँ मिल जाएगा, आपको ऐप पर मिल जाएगा, वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं। और इस कोर्स को लेने के बाद आपको फ्री हैंड रिटन बुकलेट, हमारे जो कॉलेज की बुकलेट है, हमारे पिंक क्लासेस की बुकलेट है, वो आपको फ्री दी जाएगी। ओके, आ जाइए। अब देखिए हमारे यहाँ पे आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए, हमारे यहाँ पे आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे यहाँ पे लेने के लिए। हैंड रिटन बुकलेट मिलेगा, डिजिटल क्लासरूम मिलेगा, डिजिटल समझाया जाता है, यहाँ पे डायग्राम अच्छे से समझाया जाता है, सारे बच्चे यहीं पढ़ाई करते हैं हमारे। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासरूम अवेलेबल है, जैसे आज हमने जो पढ़ाई की है वो रिकॉर्डेड होता है, सारी क्लास हमारी रिकॉर्डेड रहेगी। आपको उसी समय यहाँ से जैसे ही आप कॉलेज से अगर जैसे आप घर जाओगे उसके बाद वो क्लास आपको ऐप पर मिल जाएगी और वहीं से आप वापस उसको रिवीजन कर सकते हो। ऐसे क्लासरूम है हमारे पास, सिक्योर्ड कैंपस है, चारों तरफ हमारे सिक्योर्ड कैंपस है, सीसीटीवी एंड टीचिंग बाय क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ है, सारे जो हमारे टीचर्स हैं सारे एक्सपीरियंस्ड हैं। एक्सीलेंट रिजल्ट है हमारा अभी तक का, वाईफाई कैंपस है हमारा, हॉस्टल फैसिलिटी है हमारे छोटे भाई बहनों के लिए। ठीक है, और प्ले स्टोर से हमारा पिंक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके सेल्फ लर्निंग ऐप, यानी कि आप हमारे ऐप के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हमारा ऐप का मिनिमम चार्ज है, केवल प्लेटफॉर्म चार्ज है जीएनएम के लिए ओनली 250 रुपीज, ओनली 250 रुपीज,
पिंक क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कीजिए, जीएनएम कोर्स परचेज कीजिए, ओनली 250 रुपीज में आप इस पूरे कोर्स को पढ़ सकते हैं। कोई भी पढ़ सकता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ओनली फॉर 250 रुपीज। और ये चार्ज भी केवल हमारा चार्ज नहीं है, ओनली फॉर प्लेटफॉर्म चार्ज है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ओनली फॉर प्लेटफॉर्म चार्ज है, हमारा कोई भी चार्ज नहीं है। चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा उसके दरमियान हम आपको टेस्ट पेपर लेंगे, उसी चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। मेन एग्जाम, जब आपका मेन एग्जाम होता है, मेन एग्जाम्स के टाइम से पहले, जैसे ही आपका टाइम टेबल आता है, उस एग्जाम से पहले हमारे यहाँ पे प्री एग्जाम पूरा एकदम 3 आवर का एग्जाम होगा। पूरा जैसे वहां पे एग्जाम होता है वैसा ही एग्जाम आपको यहाँ देना होता है। ओके, अंडरस्टैंड? ये सारी फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे मिलेगी अगर आप हमारे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो। आ जाइए। अच्छा, कंक्लूजन देखिए, जीएनएम कोर्स एक उत्कृष्ट विकल्प है जो उन व्यक्तियों के लिए जो स्वास्थ्य सेवा में करियर बनाने की रुचि रखते हैं और एक मजबूत आधार प्रदान करता है जो उन्हें नर्सिंग के क्षेत्र में सफल होने में मदद करता है। नर्सिंग के क्षेत्र में जो भी आना चाहता है, जीएनएम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो भी मिडिल परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, आई थिंक सो उनको जीएनएम कर लेना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो आज साइकिल से फ्लाइट तक जा रहे हैं, साइकिल से फ्लाइट तक जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं हर स्टूडेंट, जो भी बच्चा गरीब है, उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप जीएनएम करिए, आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अंडरस्टैंड? यह कोर्स विभिन्न करियर के अवसर खोलता है और नर्सिंग के क्षेत्र में सफल होने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। नर्सिंग के क्षेत्र में जाना है, जीएनएम कर लीजिए। आई एम डैम श्योर, आई एम डैम श्योर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अंडरस्टैंड? ओके। अधिक जानकारी के लिए अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9509438676। ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आई होप आपको सब चीज समझ में आई होगी, सारा चीज क्लियर हुआ होगा कि जीएनएम क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। आप हमारे यहाँ से करते हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी और कैसे कैसे आपको एजुकेशन दी जाएगी, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है आप कॉल कर सकते हैं, ऐप समझ में नहीं आता है आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।